हमने सुना था कि पुराने समय में रात्रि में युद्ध बंद कर दिया जाता था। महाभारत के इस अध्याय में यह वर्णन था कि त्रिगर्तराज और विराट का युद्ध रात्रि में भी चला। यह मेरे लिए एक नई अद्भुत बात थी। जानते हैं और क्या क्या ज्ञान हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। उत्तर बोला, गोप प्रवर, मेरा धनुष तो बहुत मजबूत है। यदि मेरे पास घोड़ा हाँकने की कला में कुशल कोई सारथी होता तो आज मैं अवश्य ही उन गांव के पदचिन्हों का अनुसरण करता। इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्य का पता नहीं है जो मेरा सारथी बन सके। मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा, अतः शीघ्र मेरे लिए किसी योग्य सारथी की व्यवस्था करें। पहले लगातार 28 रात तक अथवा अनंत 1 मास तक जो महायुद्ध हुआ था उसमें मेरा सारथी मारा गया था। अतः यदि घोड़े हाँकने की कला जानने वाला किसी दूसरे मनुष्य को मैं पा जाऊं तो अभी बड़े वेग से जाकर ऊंची ऊंची विशाल ध्वजाओं से विभूषित एवं हाथी, घोड़े तथा रथों से भरी हुई शत्रुओं की सेना में घुस जाऊं और अपने आयुधों के प्रताप से कौरवों को निर्वीर्य अर्थात पराक्रम शून्य तथा परास्त करके संपूर्ण पशुओं को लौटा लाऊं। जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों को भयभीत कर देते हैं, उसी प्रकार मैं दुर्योधन, शांतनु नंदन, भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, कृपाचार्य तथा पुत्र अश्वत्थामा सहित द्रोणाचार्य आदि महान धनुर्धरों को जो यहाँ आए हैं, युद्ध में अत्यंत भय पहुंचाकर इसी मुहूर्त में अपने पशुओं को वापस ला सकता हूं। परंतु अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, जबकि वहां उस समय मैं उपस्थित ही नहीं हूं। अच्छा, जब कौरव लोग यहां आ ही गए हैं तब आज मेरा पराक्रम देख लें। फिर वे कहेंगे, ओह, क्या ये साक्षात कुंतीपुत्र अर्जुन ही हमें पीड़ा दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बोलते हुए राजकुमार उत्तर की वह बातें सुनकर सब बातों में कुशल अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। उस समय तक उनके अज्ञातवास की अवधि पूरी हो गई थी, अतः उन्होंने अपनी सती साध्वी प्यारी पत्नी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को, जिसका अग्नि से प्रादुर्भाव हुआ था और जो तनवंगी, सत्य, सरलता आदि सद्गुणों से विभूषित तथा पति के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाली थी, एकांत में बुलाकर कहा, कल्याणी, तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तर से शीघ्र इस प्रकार कहो, यह बृहन्नला पांडुनंदन अर्जुन का सुदृढ़ एवं प्रिय सारथी रह चुका है। उसने बड़े बड़े युद्धों में सफलता प्राप्त की है, वह तुम्हारा सारथी हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर स्त्रियों के बीच में बैठा था और बार बार अपनी तुलना में अर्जुन का नाम ले लेकर डींग मार रहा था। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी से यह सहन न हो सका। वह तपस्विनी स्त्रियों के बीच से उठकर उत्तर के समीप आई और लज्जाती हुई सी धीरे धीरे इस प्रकार बोली, राजकुमार, यह जो विशाल गजराज के समान हृष्टपुष्ट, तरुण, सुंदर और देखने में अत्यंत प्रिय बृहन्नला नाम से विख्यात नर्तक है, पहले कुंतीपुत्र अर्जुन का सारथी था। वीर, यह उन्हीं महात्मा का शिष्य है, अतः धनुर्विद्या में भी उनसे कम नहीं है। पहले पांडवों के यहां रहते समय मैंने इसे देखा है। जिन दिनों अर्जुन की सहायता से अग्निदेव ने दावानल रूप को, महान खांडवन को जलाया था, उस समय इसी ने अर्जुन के श्रेष्ठ घोड़ों की बागडोर संभाली थी। इसी सारथी के सहयोग से कुंतीपुत्र अर्जुन ने खांडवप्रस्थ में संपूर्ण प्राणियों पर विजय पाई थी। अतः
इसके समान दूसरा कोई सारथी नहीं है। उत्तर ने कहा, सैरंध्री, यह युवक ऐसे गुणों से विभूषित है कि वह नपुंसक नहीं हो सकता। इन बातों को तुम अच्छी तरह जानती हो, अतः तुम उससे कह दो तो ठीक है। शुभे मैं स्वयं बृहन्नला से नहीं कह सकता कि तुम मेरे घोड़ों की राज संभालो। द्रौपदी ने कहा, वीर, यह जो सुंदर कटि प्रदेश वाली तुम्हारी छोटी बहन कुमारी उत्तरा है, इसकी बात वह अवश्य मान लेगा, इसमें संशय नहीं है। यदि यह सारथी हो जाए तो निस्संदेह संपूर्ण कौरवों को जीतकर और गांव को भी वापस लेकर तुम्हारा इस नगर में आगमन हो सकता है। यह ध्रुव सत्य है। सैरंध्री के ऐसा कहने पर उत्तर अपनी बहन से बोला, निर्दोष अंगों वाली उत्तरे, जाओ इस बृहन्नला को बुला ले आओ। भाई के भेजने पर कुमारी उत्तरा शीघ्र नृत्यशाला में गई, जहां पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन कपट वेश में छिपकर रहते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुमारी उत्तरा सोने की माला और मोरपंख का श्रृंगार धारण किए हुए थे। उसकी अंगकांति कमल दल की सी आभा वाली लक्ष्मी को भी लज्जित कर रही थी। उसकी कमर यज्ञ की वेदी के समान सूक्ष्म थी। शरीर से भी वह पतली ही थी। उसके सभी अंग शुभ लक्षणों से युक्त थे। उसने कटि प्रदेश में मणियों की बनी हुई विचित्र करघनी पहन रखी थी। मत्स्य राज की वह यशस्विनी कन्या अनुपम शोभा से प्रकाशित हो रही थी। बड़ों की आज्ञा मानने वाली कुमारी उत्तरा बड़े भाई के भेजने से बड़ी उतावली के साथ नृत्यशाला में गई, मानो चपला मेघमाला में विलीन हो गई हो। उसके नेत्रों की टेढ़ी टेढ़ी बरौनियां बड़ी भली मालूम होती थी। उसकी परस्पर सटी हुई जांघें हाथी की सूंड के समान सुशोभित होती थी। दांत चमकीले और मनोहर थे। शरीर का मध्य भाग बड़ा सुहावना था। वह अनिंद्य सुंदरी सुंदर हार धारण किए उस कुंतीनंदन अर्जुन के पास पहुंचकर इस प्रकार बोली, विराट कुमारी उत्तरा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा और मन को प्रिय लगने वाली थी। वह उस राजभवन में इंद्र की साम्राज्य लक्ष्मी के समान सम्मानित थी। उसके नेत्र बड़े बड़े थे। वह यशस्विनी बाला सामने से देखने की योग्य थी। वह अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली, सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर त्वचा तथा सटी जांघों वाली कुमारी उत्तरा को देखकर अर्जुन ने कहा, सुवर्ण की माला धारण करने वाली मृगलोचने, भामिनी, तुम क्यों उतावली सी चली आ रही हो? सुंदरी, आज तुम्हारा मुख प्रसन्न क्यों नहीं है? आंगने, मुझे शीघ्र सब बातें ठीक ठीक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विशाल नेत्रों वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तरा की ओर देखकर अर्जुन ने हंसते हुए जब उनसे अपने पास आने का कारण पूछा, तब वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अर्जुन के समीप जा अपना प्रेम प्रकट करती हुई सखियों के बीच में इस प्रकार बोली, बृहन्नले, हमारे राष्ट्र की गौ को कौरव हाँक कर लिए जाते हैं, अतः उन्हें जीतने के लिए मेरे भैया धनुष धारण करके जाने वाले हैं। थोड़े ही दिन हुए उनके रथ का सारथी एक युद्ध में मारा गया। इस कारण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं है जो उनके सारथी का कार्य संभाल सके। बृहन्नले ये सारथी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतने में ही सैरंध्री ने पहुंचकर यह बताया कि तुम अश्व विद्या में कुशल हो। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो। तुम्हारी सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। अतः बृहन्नले, इसके पहले कि कौरव लोग हमारी गांव को बहुत दूर लेकर चले जाएं, तुम मेरे भाई के सारथी का कार्य अच्छी तरह कर दो। सखी, मैं बड़े प्रेम से ये बात कहती हूं। यदि आज इतना अनुरोध करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं प्राण त्याग दूंगी।
सुंदर कटी प्रदेश वाली सखी उत्तरा के ऐसा कहने पर शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन अमित पराक्रमी राजकुमार उत्तर के समीप गए। मत टपकाने वाले गजराज की भांति शीघ्रतापूर्वक आते हुए अर्जुन के पीछे पीछे विशाल नेत्रों वाली उत्तरा भी आई, ठीक उसी तरह जैसे हथनी हाथी के पीछे पीछे जाती है। राजकुमार उत्तर ने बृहन्नला को दूर से ही देखकर इस प्रकार कहा, बृहन्नले, अर्जुन ने तुम्हें सारथी बनाकर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था। इतना ही नहीं, कुंती पुत्र धनंजय ने तुम जैसे सारथी के सहयोग से ही समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। तुम्हारे विषय में यह बात सैरंध्री कह रही थी, क्योंकि वह पांडवों को अच्छी तरह जानती है। बृहन्नले, तुम अर्जुन की ही भांति मेरे घोड़ों को भी वश में रखना, क्योंकि मैं अपना गोधन वापस लेने के लिए कौरवों के साथ युद्ध करने वाला हूं। पहले तुम अर्जुन का प्रिय सारथी रह चुकी हो और तुम्हारी ही सहायता से उन पांडव शिरोमणि ने समूची पृथ्वी पर विजय पाई है। उसके ऐसा कहने पर बृहन्नला राजकुमार से बोली, भला मेरी क्या शक्ति है, मैं युद्ध के मुहाने पर सारथी का काम संभाल सकूं। राजकुमार, आपका कल्याण हो। यदि गाना हो, नृत्य करना हो अथवा विभिन्न प्रकार के बाजे बजाने हो तो वह कर सकूंगी। सारथी का काम मुझसे कैसे हो सकता है? उत्तर बोला, बृहन्नले, तुम पुनः लौटकर गायक या नर्तक जो चाहो बन जाना। इस समय तो शीघ्र ही मेरे रथ पर बैठकर श्रेष्ठ घोड़ों को वश में करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रु का दमन करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने सब कुछ जानते हुए भी उत्तरा के सामने हंसी के लिए बहुत सी अनभिज्ञता सूचक कार्य किए। वे कवच को ऊपर उठाकर शरीर में डालने लगे। यह देखकर वहां खड़ी हुई बड़े बड़े नेत्रों वाली राजकुमारियां हंसने लगी। बृहन्नला को कवच धारण के समय भूल करती देख राजकुमार उत्तर ने स्वयं ही उससे बहुमूल्य कवच धारण कराया। फिर उसने स्वयं भी सूर्य के समान कांतिमान सुंदर कवच धारण किया और रथ पर सिंह ध्वज फहराकर बृहन्नला को सारथी के कार्य में नियुक्त किया। तदनंतर बहुत से बहुमूल्य धनुष और सुंदर बाण लेकर वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय उत्तरा और उसकी सखी रूपा दूसरी राजकन्याओं ने कहा, बृहन्नले, तुम युद्ध भूमि में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख कौरव वीरों को जीतकर हमारी गुड्डियों के लिए उनके महीन, कोमल और विचित्र रंग के सुंदर सुंदर वस्त्र ले आना। ऐसा कहती हुई उन सब कन्याओं से पांडुनंदन अर्जुन ने हंसते हुए मेघ और दुदुम्भी के समान गंभीर वाणी में कहा, यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमि में उन महारथियों को परास्त कर देंगे तो मैं अवश्य उनके दिव्य और सुंदर वस्त्र ले आऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शूरवीर अर्जुन ने भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित कौरवों की ओर जाने के लिए घोड़ों को हाँक दिया। बृहन्नला के साथ उत्तम रथ पर बैठे हुए महाबाहु उत्तर को जाते देख स्त्रियां, कन्याओं तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों ने उसकी दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। तत्पश्चात स्त्रियां और कन्याएं बोली, बृहन्नले, वृषभ के समान गति वाले अर्जुन को पहले खांडवन दाह के समय जैसा मंगल प्राप्त हुआ था, आज युद्ध में कौरवों के पास पहुंचने पर राजकुमार उत्तर के साथ तुम्हें वैसा ही मंगल प्राप्त हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजधानी से निकलकर विराट कुमार उत्तर ने सर्वथा निर्भय हो सारथी से कहा, बृहन्नले, जहां कौरव गए हैं उधर ही रथ ले चलो। मैं यहां विजय की आशा से एकत्र होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गौएं वापस ले शीघ्र अपने नगर में लौट आऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हाँका और उनकी बाग ढीली कर दी। नरश्रेष्ठ अर्जुन के हाँकने पर सोने की माला पहने हुए वे घोड़े हवा के समान वेग से चलने लगे।
मानो आकाश में उनकी टापें अड़ाते हुए रथ लिए उड़े जा रहे हैं। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर शत्रुहंता विराटपुत्र उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल सेना देखी। शमशान भूमि के समीप जाकर उन्होंने कौरवों को पा लिया। वे दोनों उस शमी वृक्ष के आसपास सब ओर सेना का व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरव सैनिकों की ओर देखने लगे। उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्र के समान जान पड़ती थी। जब वह चलती तब ऐसा जान पड़ता मानो आकाश में असंख्य वृक्षों से भरा हुआ वन चला आ रहा हो। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय कौरव सेना के चलने से ऊपर उठी हुई धरती की धूल अंतरिक्ष को छूती सी दिखाई देती थी। इसके कारण समस्त प्राणियों की दृष्टि लोभ सा हो गया था। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वह भारी सेना हाथी, घोड़ों एवं रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा और महान धनुर्धर एवं परम बुद्धिमान द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर विराटपुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा, बृहन्नले, मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, क्योंकि देखो भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। इस सेना के भीतर बहुत बड़े बड़े वीर हैं। यह बड़ी भयानक जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कौरवों की सेना का कहीं अंत नहीं है। मैं इसका सामना नहीं कर सकता। भयानक धनुष वाली भरतवंशियों की इस विशाल वाहिनी में प्रवेश करना तो दूर रहे, मैं उसके संबंध में बात भी नहीं कर सकता। रथ, हाथी और घोड़ों से यह कौरव दल खचाखच भरा हुआ है। पैदल, सिपाहियों और असंख्य ध्वजाओं से व्याप्त है। इसलिए रणभूमि में इन शत्रुओं को देखकर ही मेरा हृदय व्यथित सा हो गया है। जहां द्रोण, भीष्म, कृप, कर्ण, विवंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बालिक तथा रथियों में श्रेष्ठ वीर राजा दुर्योधन हैं, जो सबके सब तेजस्वी, महान धनुर्धर और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। वे कौरववीर मद से उन्मत्त हुए महान गजराजों के समान जान पड़ते हैं। वे सबके सब ध्वजा पताकाओं से युक्त, नीति निपुण, महाधनुर्धर तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या का सुनिश्चित ज्ञान रखते हैं। इस पर विजय पाना संपूर्ण सेना के लिए कठिन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। इनके हाथियों पर भी पताकाएं फहरा रही हैं। बड़े बड़े रथ ध्वजाओं से सुशोभित हो रहे हैं। विचित्र आभूषणों से आभूषित घोड़े चारों ओर फैलकर विजय के लिए उद्योगशील प्रतीत होते हैं। ऐसे शूरवीर कौरवों को युद्ध में जीतने के लिए दुर्बुद्धि बालक कहां आ गया। सेना की व्यूह रचना करके प्रहार के लिए उद्यत खड़े हुए इन कौरवों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे मूर्छा सी आ गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मूर्ख उत्तर एक साधारण कोटि का मनुष्य था और छद्म वेशधारी सव्यसाची अर्जुन असाधारण वीर थे। अतः उनके प्रभाव को न जानने के कारण वह मूर्खतावश उनके पास रहकर भी उन्हीं के देखते देखते यूं विलाप करने लगा। बृहन्नले, मेरे पिता सूने नगर में उसकी रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर स्वयं सारी सेना साथ ले त्रिगर्तों से युद्ध करने के लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक नहीं है। मैं अकेला बालक हूं और मैंने अस्त्र विद्या में अभी अधिक परिश्रम भी नहीं किया है। ऐसी दशा में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और प्रौढ़ अवस्था वाले इन बहुसंख्यक कौरवों का सामना मैं नहीं कर सकूंगा। अतः तुम रथ लेकर लौट चलो। बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में कोई पराक्रम भी नहीं प्रकट किया है। तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरवों के पास ले चलो। अतः जहां ये बहुत सी ध्वजाएं फहरा रही हैं, वहीं तुम्हें ले चलूंगी।
महाबाहो जैसे गिद्ध मांस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जो गांव को लूटने के लिए यहां आए हैं उन आतताई कौरवों के बीच तुम्हें ले चलती हूं। यदि पृथ्वी के लिए भी युद्ध ठानेंगे तो उसमें भी मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच कौरवों को हराकर अपने गोधन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ के विषय में अपनी श्लाघा करते हुए युद्ध के लिए निकले हो। फिर आप क्यों युद्ध नहीं करते? यदि तुम गांव को बिना जीते ही घर लौटोगे तो वीर पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यत्र तत्र स्त्रियां और पुरुष एकत्र हो तुम्हारा उपहास करेंगे। मैं भी सैरंध्री के द्वारा सारथ्य के कार्य में कुशल बताई गई हूं, अतः अब गांव को जीतकर वापस लिए बिना मैं नगर में नहीं जाऊंगी। सैरंध्री और तुमने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर मेरी बहुत स्तुति प्रशंसा की है, फिर संपूर्ण कौरवों के साथ मैं ही क्यों ना युद्ध करूं? तुम दृढ़तापूर्वक डट जाओ। उत्तर बोला, बृहन्नले भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही मत्स्य देश का सारा धन इच्छानुसार हर ले जाएं, स्त्रियां अथवा पुरुष जितना चाहें मेरा उपहास करें तथा मेरी गौएं भी चली जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं। मेरा नगर सूना पड़ा है। पिताजी उसकी रक्षा का भार मुझे दे गए थे। मैं पिताजी से डरता हूं, इसलिए यहां नहीं ठहर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेज ऐसा कहकर मान और अभिमान को त्याग कर बाण सहित धनुष को वहीं छोड़कर कुंडलधारी राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और भयभीत होकर भाग चला। तब बृहन्नला ने कहा, राजकुमार, क्षत्रिय का युद्ध से भागना शूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कुंती नंदन धनंजय भी उस उत्तम रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चोटी हिलाते और लाल रंग की साड़ी एवं दुपट्टे को फहराते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। उस समय चोटी हिला हिलाकर दौड़ते हुए अर्जुन को उस रूप में देखकर उन्हें न जानने वाले कुछ सैनिक ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्हें शीघ्र गति से दौड़ते देख कौरव आपस में कहने लगे, यह कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वेश में छिपा है? इसकी कुछ बातें तो पुरुषों जैसी हैं और कुछ स्त्रियों जैसी। इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है, किंतु वेशभूषा इसने नपुंसकों जैसी बना रखी है। देखो ना, वही अर्जुन जैसा सिर है, वैसी ही ग्रीवा है, वे ही परिध जैसी मोटी भुजाएं हैं और उन्हीं के समान इसकी चाल ढाल है। अतः यह अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। मनुष्यों में धनंजय का वही स्थान है जो देवताओं में इंद्र का है। संसार में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन वीर है जो अकेला हम लोगों का सामना करने के लिए चल आए? विराट के सुने नगर में उनका एक ही पुत्र देखरेख के लिए रह गया था, सो यह बचपन के ही कारण हमारा सामना करने के लिए चला आया, अपने पुरुषार्थ से प्रेरित होकर नहीं। निश्चय ही कपटवेश में छिपे हुए कुंती पुत्र अर्जुन को अपना सारथी बनाकर उत्तर नगर से बाहर निकला था। मालूम होता है हम लोगों को देखकर यह बहुत डर गया है, इसलिए भागा जाता है, और ये अर्जुन अवश्य ही उस भागते हुए राजकुमार को पकड़ लाना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार सभी कौरव अलग अलग विचार विमर्श करते थे, किंतु छद्मवेश में छिपे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा उत्तर को देखकर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। उस समय दुर्योधन ने रथियों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, अर्जुन, श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। यदि कोई दूसरा मनुष्य ही नपुंसक का रूप धारण करके इन गांव के स्थान पर आएगा तो मैं
उसे अपने तीखे बाणों से घायल करके धरती पर सुला दूंगा। यह उपर्युक्त वीरों में से ही कोई एक हो तो भी अकेला समस्त कौरवों के साथ कैसे युद्ध कर सकता है? उधर यह अर्जुन ही तो नहीं है। नहीं, वे नहीं जान पड़ते। इस प्रकार आपस में मंत्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अर्जुन के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाते थे। कई एक कहने लगे कि अर्जुन की शक्ति महान है, उनका पराक्रम इंद्र के समान है, वे दृढ़तापूर्वक शत्रुओं का वेधन करने वाले हैं। यदि वे ही आज युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तब तो समस्त सैनिकों का जीवन संशय में पड़ गया है। वे इस मनुष्य को वहां अर्जुन से भिन्न भी नहीं निश्चित कर पाते थे। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर का पीछा करके 100 कदम दूर जाते जाते उसके केश पकड़ लिए। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट पुत्र उत्तर बड़ी दीनता के साथ आर्त की भांति विलाप करने लगा। उत्तर बोला, सुंदर कटी वाली कल्याणमयी बृहन्नले, तुम मेरी बात सुनो। मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो वह अनेक बार मंगल देखता है। मैं तुम्हें शुद्ध सुवर्ण की 100 मोहरें देता हूं, साथ ही अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण जटित 8 वैदुर्य मणियां भेंट करता हूं। इतना ही नहीं, उत्तम घोड़ों से जुटे हुए तथा सुवर्ण में दंड से युक्त एक रथ और 10 मतवाले हाथी भी दे रहा हूं। बृहन्नले, ये सब ले लो, किंतु मुझे छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर इसी प्रकार की बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसे रथ के समीप ले आए। जब वह भय से आतुर होकर अपनी सुध-बुध खोने लगा तब अर्जुन ने उससे कहा, शत्रुनाशन, यदि तुम्हें शत्रु के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। तुम मेरे घोड़ों की बागडोर संभालो। तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, इस रथ सेना की ओर चलो, जो महारथी वीरों से सुरक्षित, घोर एवं अत्यंत दुर्दश है। राजपुत्र शिरोमणि, भयभीत न हो। शत्रु को संताप देने वाले वीर, तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह, तुम शत्रुओं के बीच में आकर विषाद कैसे कर सकते हो? देखो, मैं इस अतीव दुर्धर्ष तथा दुर्गम रथ सेना में घुसकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। नरश्रेष्ठ, तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो। इन कौरवों के साथ युद्ध तो मैं करूंगा। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ और कभी परास्त न होने वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने उपर्युक्त बातें कहकर विराट कुमार उत्तर को 2 घड़ी तक भली भांति समझाया बुझाया। तत्पश्चात युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल और भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को उन्होंने रथ पर चढ़ाया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लाने के लिए पुनः उस शमी वृक्ष की ओर गए। उन्होंने उत्तर को समझा बुझाकर सारथी बनाने के लिए तैयार कर लिया था। देखे, कैसी अद्भुत बात है। जो सारथी बनकर गया था वह तो युद्ध लड़ने लगा और राजकुमार स्वयं सारथी बन गए। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में? आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।